ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग यहीं पे हैं या कहीं चले गए ऑन करके? हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आज का टॉपिक है फैमिली पोएसी और ग्रामर। ओके, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मोनोकॉट्स की दो फैमिलीज आपके सिलेबस में है। पहली फैमिली लिलिएसी वो हम कर चुके हैं, ये सेकंड फैमिली है ग्रामिनी और जिसका नया नाम है पोएसी। तो मोनोकॉटिलिडन्स, ग्लूमीफ्लोरी, ग्लूमेसी और पोएसी, ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसके कुछ जो मेंबर्स हैं वो ये हैं और हम लोग इनसे बहुत ही फैमिलियर हैं। देखिए, वीट, राइस, मेज, ओट्स, बार्ली, शुगर केन, बैम्बू, राई, ज्वार, बाजरा, इन सभी के मैंने बोटेनिकल नेम दिए हुए हैं। ये सब आप लोगों को लर्न भी करने हैं। तो ट्रिटिकम एस्टाइवम वीट, ओराइजा सटाइवा राइस, जिया मेज यानी कि मेज मक्का, एविना सटाइवा ओट्स, हॉर्डियम वुल्गेयर यानी कि बार्ली, सैकेरम ऑफिसिनेरम यानी कि शुगर केन, बैम्बूसा स्पीशीज, बैम्बूस की बहुत सारी स्पीशीज हैं और आप जानते हैं बैम्बू इज ऑल्सो अ ग्रास। बेसिकली इसमें सभी जो मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉट्स की इस फैमिली को हम लोग ग्रासेस की फैमिली भी बोलते हैं। तो सीकेल, सीरियल यानी कि राई, सॉर्गम वुल्गेयर यानी कि ज्वार, पेनिसिटम ट्राइफॉइडिस यानी कि बाजरा, ये सारे नाम आपको लर्न भी होने चाहिए। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टर्स। It is a family of largest and important. It is one of the largest and important family of plant kingdom. It includes about 600 genera and 10,000 species. But in India, only 239 genera and 1,180 species are found. Most of the grasses are annual or biennial or पेरिनियल हर्ब्स। इसमें मोस्ट ऑफ दी इसके मेंबर्स जो हैं उनको हम ग्रासेस बोलते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, एनुअल या बाइनियल, एक वर्षीय या द्विवर्षीय प्लांट्स होते हैं और इसके कुछ मेंबर्स पेरिनियल हर्ब्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इनकी हाइट 2 सेंटीमीटर से लेकर 6 मीटर्स तक पाई जाती है, लेकिन कुछ बैम्बूज ऐसे हैं जो 30 मीटर्स की भी हाइट अटेन करते हैं। 30 मीटर्स का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मल जो घरों की छत है वो 3 मीटर पे होती है, यानी 10 मंजिल मकान के बराबर ऊंचा बैम्बू। और जिनकी एज लगभग 100 साल की होती है, 100 साल में वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। ओके, बांस, हाँ, उसकी भी बहुत तरीके की स्पीशीज होती है बेटा, उसकी भी बहुत सारी स्पीशीज होती है। द प्लांट इज अटैच्ड विद अ टफ्ट ऑफ फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। इसके जो प्लांट्स हैं उनमें फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स आप लोग देखते हैं ना, घास को कभी आपने उखाड़ा है तो उसमें जो पतली पतली रेशेदार जड़ें होती हैं उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं और वो फाइब्रस होती हैं। और साथ साथ आपने ये शुगर केन भी देखा होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि नीचे वाले जो हिस्से हैं उनमें नोट से और भी जड़ें निकली रहती हैं, है ना, जो कि उसको टाइटली जमीन से जोड़े रखती हैं। द पेरिनियल grasses persist with sympodial rhizome formed by lower internodes of the stem। यहाँ पर कुछ जो मेंबर्स हैं, सिम्पोडियल राइजोम का मतलब है कि ये जो राइजोम है ये टेम्परेरी राइजोम है। बेसिकली प्लांट इसका अगर सीधा खड़ा हुआ भी है तो उसका कुछ पोर्शन ऐसे लेटा हुआ हो जाएगा और वो वहीं से उसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी।
आप देखते हैं घास कहीं पे एक जगह पर उगनी शुरू होती है तो उसके जो रनर्स हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं, पूरे में फैल जाता है, क्योंकि उसका कुछ भी स्टेम का हिस्सा जो भी ज़मीन के सरफेस के कांटेक्ट में आता है वहीं से उसकी अपस्थानिक जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं और नया प्लांट आगे ग्रो करने शुरू कर देते हैं। द एरियल स्टेम्स आर टर्मिनेटेड इनटू इन्फ्लोरेसेंसेस आर नोन एज कल्म्स। जो एरियल स्टेम है उसके टिप पर इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं जिनको हम कल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्म, CULMS, है ना, कल्म्स बोलते हैं। कल्म्स में बी सिंपल और ब्रांच। द ब्रांचिंग इज रेयर इन अपर नोड्स। अपर नोड्स में ब्रांचिंग रेयर होती है, जो ब्रांचिंग होनी होती है वो नीचे ही हो जाती है। तो कल्म्स के जगह पर सिंपल ही होते हैं और उसमें ब्रांचिंग नहीं होती। कल्म्स आर इरेक्ट, geniculate, prostrate, creeping, usually cylindrical, jointed and hollow or solid। ये जो कल्म्स होते हैं ये इरेक्ट होते हैं, जेनिकुलेट होते हैं, prostrate, creeping। जेनिकुलेट मीन्स जेनिकुलेट का मतलब होता है कि वो शॉर्ट लिविंग होते हैं। फिर उसके बाद यूजुअली सिलेंड्रिकल, जॉइंटेड एंड हॉलो और सॉलिड। A ring of sclerenchyma is found between below epidermis। एपिडर्मिस के नीचे इन कल्म्स में क्या होती है? एक स्क्लेरेंकाइमा की लेयर होती है। आप लोग को पता ही है, मैं बार बार आप लोग को प्लांट टिश्यूज़ के बारे में भी बताती रहती हूँ। तो स्क्लेरेंकाइमा की जो लेयर है वो डबल लेयर्ड सेल्स होती हैं, डबल वॉल्ड सेल्स होती हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर जो कल्म्स के उसमें एपिडर्मिस के नीचे एक स्क्लेरेंकाइमा की लेयर होती है जो कि उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि भाई वीट का भी प्लांट आपने देखा है, राइस का देखा है, बड़े ही छोटे होते हैं, मतलब बहुत लंबे ऊंचे नहीं जाते और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ ही होती है, सिंगल स्टेम्ड होते हैं तो और उनके स्टेम भी ऑलमोस्ट हॉलो होते हैं। तो फिर वो बहुत ही नाजुक टाइप के प्लांट्स होते हैं। ये देखिए अगेन ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये जो पोएसी का मेंबर जिसको आप डेली खाते हैं खाने में, हाँ गेहूं है। ट्रिटिकम एस्टाइवम, अभी तो मैं नाम बता रही थी ना, ट्रिटिकम एस्टाइवम यानी कि वीट। ये देखिए वीट है, ये इसकी स्पाइकलेट विद फ्लोरेट्स। ये देखिए इसका एक फ्लोरेट कैसा दिखाई देता है, बीच में ये आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहा है और इसका ये स्टाइल, इधर ये आपको एंथर दिखाई दे रहा है, एंथर लोब्स, और नीचे उसका फिलामेंट, ये इसके लॉडिक्यूल्स, पेलियर सब आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें क्या कैसा होता है। ये इसकी ओवरी है, ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसका फ्लोरल डायग्राम जरा सा देखिए, ये आप कभी अभी समझ पाएंगे जब मैं सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करूँगी, फिर दोबारा से आपको दिखाऊंगी इसको, ठीक है, क्योंकि ये बाकी सारे से आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। ये इसके फ्लोरेट का और फ्लावर का डायग्राम। हाँ, द बेसल लीव्स आर क्राउडेड एट द बेस बट द लीव्स ऑन कॉलम आर अल्टरनेट एंड डिस्चिक्वस। डिस्चिक्वस एक इसमें जो टर्म है उसका मतलब है कि या तो वो देखिए लिखा है बेसल लीव्स आर क्राउडेड, नीचे की तरफ जो लीव्स होती हैं स्टेम पर वो तो क्राउडेड होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो लीव्स थोड़ी दूर दूर होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं। एंड डिस्चिक्वस का मतलब है ऑल्टरनेटली इन टू पैरेलल रोज। टू पैरेलल रोज में जैसे ये दो पैरेलल रोज हैं, इसमें ऑल्टरनेट, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, है ना। टू पैरेलल रोज में ऑल्टरनेटली लगी होती हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को डिस्चिक्वस कहते हैं। देखिए वर्ड आया है। द लीव्स हैव टू पार्ट्स, शीथ एंड ब्लेड। अभी तक जो आप लीव्स देखते हैं हायर प्लांट्स की, तो उसमें एक पेटियोल होता है और लेमाइना होता है, दो चीज़ें होती हैं। पेटियोल यानी डंठल, ऊपर वाला हिस्सा लेमाइना, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो लीव है वो पूरी की पूरी इस तरीके की होती है, इसमें कोई पेटियोल नहीं होता है।
लेकिन इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये स्टेम को कवर करता है, और कभी कभी ये सिरा और ये सिरा मिलके स्टेम के चारों तरफ इस तरह लिपट जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है आगे, समटाइम्स द मार्जिन ऑफ शीट फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा स्टेम की चारों तरफ लिपट जाता है इसको हम कहते हैं शीट, और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं ब्लेड। ओके, तो जो नीचे वाला हिस्सा है शीट, वो उसके दोनों सिरे ऐसे घूम के स्टेम के चारों तरफ और आपस में जुड़ जाते हैं, तो फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब। द लेमाइना इज फ्लैट, कॉन्वोलेट, इनवॉल्यूलेट, लॉन्ग, नैरो, लीनियर टू लैंसियोलेट। अब इसके जो सारे टर्म्स हैं इनको समझिए कि फ्लैट होता है, कॉन्वोलेट या इनवॉल्यूलेट। कॉन्वोलेट यानी बाहर को ऐसे टर्न, इनवॉल्यूलेट ऊपर को ऐसे टर्न अंदर, एंड लॉन्ग, नैरो बहुत चौड़ा नहीं होता है, नैरो, एंड लीनियर टू लैंसियोलेट। लीनियर का मतलब है सीधा, सीधा, अगर ऐसे सीधा है तो उसको कहेंगे लीनियर। दूसरा टर्म है लैंसियोलेट, अगर ऐसे है तो हम उसको कहेंगे लैंसियोलेट, यानी लेंस की तरह कर्व। Sometimes a petiole is present between sheath and lamina. कभी कभी कुछ प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि शीथ यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से के बीच में एक सकरा पेटियोल पाया जाता है, कुछ मेंबर्स में, रेयरली। At junction of sheath and lamina, a small delicate membranous ligule is found inside surface. देखो, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये स्टेम को कवर कर रहा है, तो इसको हम शीथ कह रहे हैं। शीथ और लेमाइना जहाँ पर मिलते हैं, ये लेमाइना है हमारा, ठीक है, ये शीथ और लेमाइना जहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको कि लिग्यूल कहते हैं। लिग्यूल आपने पहले भी स्लेजिनेला में पढ़ा था ना, इट इज अ आउटग्रोथ स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे ही तो बताया गया था आपको स्लेजिनेला में। तो यहाँ पर भी वो ऐसे ही एक स्मॉल मेम्ब्रेनस ग्रोथ आपको दिखाई देगी, जो कि क्या कहलाएगी, लिग्यूल। मोस्टली वेनिशन इज पैरेलल, अधिकतर जो इसके लीव्स है उसमें पैरेलल वेनिशन होता है। वेनिशन आप लोग जानते हैं ना, वाटर सप्लाई के लिए वेन्स होती हैं लीव्स में, तो फिर वो वेनिशन कहलाता है। तो ये वेनिशन इसमें पैरेलल होता है। नेक्स्ट आ जाइए, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। अब इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनेट्स इन कल्म, ये अभी आपको बता चुकी हूँ। यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइकलेट। आपसे पूछा जाएगा फैमिली ग्रामिनी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, तो आप क्या बताएंगे, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट्स आर पेडिसिलेट और सिसाइल। पेडिसिलेट का मतलब होता है कि इसमें पेडिसिल यानी कि डंठल मिलता है, और सिसाइल का मतलब होता है कि डंठल नहीं मिलता। इट मे बी पेडिसिलेट और सिसाइल। इन्फ्लोरेसेंस मे बी स्पाइक, रेसिन और पेनिकल। ये सभी टर्म्स का मतलब मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछिए, और पहले समझने की कोशिश किया कीजिए। मेरे पुराने नोट्स को एक बार पलट लिया करिए, उसमें आपको ज़रूर से मिलेगा। और पता है, अगर आप खुद ढूंढते हो किसी चीज़ को तो वो आपको लर्न हो जाती है। अब मैं हर समय ही आप लोग को वैसे तो रिवाइज कराती रहती हूँ, पर कोई टर्म्स अगर छूट भी जाते हैं तो आप उसको ढूंढिए, खोजिए। जब तक उसका मतलब ना मिल जाए तब तक आप खोजिए, और अगर नहीं मिलता फिर भी तो हम यहाँ पे हैं ना आप लोग के लिए, तो हम लोगों से पूछिए। ओके, अब आइए, ईच स्पाइकलेट हैज शॉर्ट माइन्यूट एक्सिस कॉल्ड रेचिला। हर स्पाइकलेट की जो एक्सिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेचिला। Two opposite rows of bracts are present closely above each other. दो ब्रैक्ट्स की जो रोज होती हैं एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर लगी रहती हैं, दो रोज, है ना। मोस्टली 2-3। अब यहाँ पर आप गेहूं की बाली सभी लोगों ने देखी होगी, उसको जरा ध्यान में लाते रहिए। ओके, मोस्टली 2-3 लोअर ब्लूम्स आर स्ट्राई। जब आप बाली देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे नीचे वाली 2-3 जो बालियाँ होती हैं वो खाली होती हैं।
तो कहते हैं कि मोस्टली 2-3 लोअर ग्लूम्स आर स्टेराइल और एम्प्टी ग्लूम्स। ठीक है, गेहूं की बाली में आप देखेंगे तो इस तरीके से होते हैं ग्लूम्स, तो फिर उसमें आप देखेंगे कि नीचे वाले 2-3 खाली होंगे। होता है, वो नेचर में ऐसे ही बनाया, तो उनको हम स्टेराइल या एम्प्टी ग्लूम्स कहते हैं। After 2-3 sterile glooms, 1 to 50 fertile glooms are present, which are known as lemma. उसके ऊपर जो 2-3 को छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर 1 से लेकर 50 तक कितनी भी काउंटिंग हो सकती है, तो उसके ऊपर फर्टाइल ग्लूम्स मिलते हैं। फर्टाइल ग्लूम्स को हम क्या बोलते हैं? लेमा। ओके, इसमें टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टर्मिनोलॉजी, अगर आपको टैक्सोनॉमी की टर्मिनोलॉजी आ गई, इट मीन्स आप सबको समझ जाएंगे इसमें। तो इसमें भी जैसे जो जो शब्द है ना, उनको अलग से नोट करिए और उसका मतलब उसके आगे लिख लीजिए, चाहे हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में। जैसे ग्लूम्स है, हाँ, उसका मतलब तुमको आता होगा, तो जब तुम भाषा में लिखोगे, उसको लैंग्वेज में लिखोगे वहाँ पे, तो अच्छे से समझा पाओगे। अगर तुम्हें किसी चीज़ का मतलब आता है तभी आप समझा पाओगे ना। और जब भी आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आप हर चीज़ को डिस्क्राइब करिए। आप ये सोचिए कि एग्जामिनर को नहीं आता है, हमको उसको हर चीज़ बतानी है, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जैसे मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि मैं हर टर्म को आपको एक्सप्लेन करूँ, हर टर्म को बताऊँ, उसी तरह आप ये बताइए एग्जामिनर को कि आप ऐसे सोचिए कि एग्जामिनर को नहीं आता, आपको उसे बताना है ना। तो आप जब ये लर्न करेंगे इस ढंग से कि जैसे ग्लूम्स आया, कल्म्स आया, लेमा आया, तो फिर ये सबका मतलब आप अपने हिंदी भाषा में लिखिए चाहे इंग्लिश भाषा में लिखें, पर उनके मतलब को लर्न कर लीजिए। और जब आप एग्जाम में लिखेंगे, तो आप जब लिखेंगे और अच्छे से आपको मतलब पता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। बिना जाने रटी हुई जो विद्या होती है वो अच्छी नहीं होती है। हमने सपोज रट ली कोई चीज़ और हमें उसका मतलब ही नहीं पता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। जब तक कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, कोई चीज़ हमें ये पता ना हो ये एक्चुअली है क्या, है ना। A membranous binerve or bikeeled structure is present between fertile glume and rachilla is called palea. ओके, रेचिला क्या था? जो बीच वाली एक्सिस थी जिसके ऊपर सारे ग्लूम्स लगे हैं। ठीक है, अब ये इस पे ऐसे ऐसे, ठीक है, दोनों साइड में, हर साइड में लगे। ओके, अब क्या लिखा है? A membranous binerved or bikeeled structure is present between fertile glume and rachilla. रेचिला और फर्टाइल ग्लूम के बीच में एक बाइनर्व स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? पेलिया। ओके, दिस इज रेचिला, दिस इज ग्लूम एंड दिस इज पेलिया। The lemma and pelia bear a flower in their axis. ये जो पेलिया है और ये जो ग्लूम है, इसके बीच में यहाँ पर फ्लावर होता है। ओके, ये सपोज फ्लावर की स्थिति है इसके और इसके बीच में। फ्लावर अब कैसा होता है? फ्लावर स्मॉल होता है, कॉन्स्पिकुअस यानी कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत इजीली आपको दिखाई नहीं देगा। कॉन्स्पिकुअस, बाइसेक्सुअल, समटाइम्स यूनिसेक्सुअल, जैसे कि जिया यानी मक्के में यूनिसेक्सुअल होता है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बाकी सब में क्या होता है? बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है एंड हाइपोगाइनस। अब पेरियंथ is composed of 2 anterolateral lodicules. पेरियंथ ये दो चीजों से बना होता है जिसमें 2 लॉडिक्यूल्स होते हैं, ऐसे और ऐसे, है ना। एंटीरोलेटरल माने एक एंटीरियर एंड लेटरल पोजीशन।
एंटीरियर लेटरल पोजीशन में क्या होते हैं, पेरियल। अब इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ये दोनों क्या है, ये है पेलिया और ग्लूम, मैंने बताया था ना आपको कि ये है, एंड ये दो क्या है, एंटीरोलेटरल लॉडिक्यूल्स। अब इसके अंदर मिलता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कंपोज्ड ऑफ 3 stamens, odd one comes become anterior in bambusa and oryza यानी कि राइस और बैम्बू में 2 alternate trimerous whorls are present, यानी कि उसमें 6 stamens होते हैं, जबकि आपको जो हम वीट स्टडी कर रहे हैं उसमें 3 stamens होते हैं। 3 stamens, 1 ये इस तरीके से बनाइए क्योंकि डायमीटर होते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा उल्टा पड़ता है, अभी आप इसमें देखेंगे तो और क्लियर आपको दिखाई देगा, है ना। ट्राइमेरस whorls आर प्रेजेंट, फिर फिलामेंट्स आर फ्री एंड डेलिकेट, while anthers are diathecous, basifix, in rows and dehisced longitudinally। diathecous का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि 2 एंथर लोब्स प्रेजेंट है, बेसिफिक्स यानी उनके बेस के पास से फिलामेंट लगा हुआ है, इंट्रोज यानी कि अंदर की ओर को घूमे हुए हैं, एंड डेहिस्ड लॉन्गिट्यूडनली यानी कि जब स्प्लिट होंगे तो लंबी स्लिट से ओपन होंगे। गायनीशियम इज बाइकार्पलरी, monocarpellary, unilocular, basal placentation. Usually 2 plumose styles are found, but 3 styles in Bambusa is present. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। मोनोकार्पलरी का आप मतलब समझते हैं, एक ही कार्पेल है, एक ही लॉक्यूल है, और उसमें बेसल प्लेसेंटेशन में कुछ ऐसा समझिए कि एक ही लॉक्यूल है, एक ही कार्पेल, ठीक है। ये कार्पेल माने एक इनफोल्डिंग, और यहाँ पर ग्रेन लगा, ठीक। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, ये देखिए फ्लोरल डायग्राम में देखिए, ये तो आपको ग्लूम और पेलिया दिखाई दे रहे हैं बाहर, फिर उसके बाद ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं, बताइए। क्या बताया था भाई, आप लोग भूल बहुत जल्दी आते हैं। लॉडिक्यूल है ना, ये दोनों आपको लॉडिक्यूल दिखाई दे रहे हैं जो इसने ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं, और ये 3 इसके स्टेमेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी ओवरी, और दोनों साइड में इसकी स्टाइल दिखाई है, स्टाइल पे हेयरी स्टाइल है, ओके। और देखिए मोनोकार्पलरी और यूनिलॉक्यूलर इसकी ये ओवरी है जिसमें एक ओव्यूल लगा हुआ है। जब गेहूं का आप बाली देखते हैं तो एक वो फ्लैप के अंदर आपको एक ही ग्रेन मिलता है ना, ये बताता है कि इसकी ओवरी यूनिलॉक्यूलर एंड यूनिकार्पलरी, ठीक है। और कैसा दिखाई दे रहा है ये, ब्रैकिएट, ज़ाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, P2 और फिर एंड्रोशियम 3, गायनीशियम 1 एंड ओवरी इज सुपीरियर, ओके। फ्रूट एंड सीड, फ्रूट इज वन सीडेड कैरियोप्सिस, इसके फ्रूट को स्पेशल नाम दिया गया है कैरियोप्सिस। विद इन थिन ओवरी वॉल एंड एंडोस्पर्म इज स्टार्ची। फ्रूट इज बेरी इन बैम्बूसा, बैम्बूसा का जो फ्रूट होता है वो बेरी कहलाता है, ठीक है। बैम्बूसा बैम्बू का बोटैनिकल नेम।
पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल कैसे होता है? ग्रासेस आर सेल्फ और विंड पॉलिनेटेड. द इनकॉन्स्पिकुअस फ्लावर्स, लॉन्ग फ्लेक्सिबल filaments, abundant powdery pollens and large feathery stigmas are characteristic of wind pollinated plants. Okay, वो आप लोगों ने भुट्टा देखा है कभी? भुट्टे में लंबी लंबी रेशे जैसे जो निकले रहते हैं वो क्या है? कभी सोचा बॉटनी की दृष्टि से कि वो क्या आपको लंबे लंबे रेशे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं? उसके लॉन्ग फेदरी स्टिग्मास हैं. स्टिग्मा स्टाइल वहीं से जो है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, उसी के अंदर आके सारे पॉलिन ट्रैप होते हैं और फिर फर्टिलाइज होके उसमें सीड बनते हैं. ओके, डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय विंड, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ओके, एंड ये कल के प्रोग्राम का, क्योंकि ये कल था लेक्चर, तो ये कल के प्रोग्राम का है. चलिए अटेंडेंस के लिए सब लोग तैयार हो जाइए. आज थोड़ी कम लड़कियां दिखाई दे रही है, कल तो बहुत सारी लड़कियां पूछ रही थी मैम कब क्लास होगी, कैसे होगी, क्या होएगा. ऐसा है क्या? एक बात बताओ बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमारा मन करे या ना करे पर हमें करना ही है ना. अब हम कहेंगे कि आज मेरा पीरियड है और कल मेरा पीरियड नहीं है, तो और आज हम कहते हैं आज हमारा पढ़ाने का मन नहीं है, हमारा तो मन कल करेगा, है ना. तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा. जब पीरियड है तभी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना. चाहे मेरा मन हो या ना हो, या तुम्हारा मन हो या ना हो, जब पीरियड है तभी पढ़ना है. ओके बच्चों, चलो अटेंडेंस बोलिए. चांदनी निशान, महिमा भीम, प्रिया गुप्ता. प्रेजेंट मैम. महिमा भीम भी प्रेजेंट है, प्रिया गुप्ता भी प्रेजेंट. यस मैम. नेहा यादव, श्रद्धा सेन, सुचित्रा. प्रेजेंट मैम. हाँ भाई, मैं बताना भूल गई, आज वाला डायग्राम भी सुचित्रा ने ही बनाया है और उसमें मैं जल्दी में शायद मैंने नाम भी नहीं लिखा है, पर सुचित्रा थैंक यू, तुमने बहुत सारे डायग्राम्स अच्छे बना के दिए हैं और अपनी तो प्रैक्टिस करिए. आप चांस देखिए हमें. नहीं बेटा, तो बच्चों की भी इच्छा है कि जो बच्चा करना चाहता है वही करता है, जो पढ़ना चाहता है वही पढ़ता है. टीचर तो सभी को, हमारी नज़र में सारे बच्चे एक समान हैं, लेकिन सुचित्रा एक ऐसी बच्ची है जो बार बार मेरी हेल्प कर रही है, बना के दे रही है और हम लोग उससे देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, है ना बेटा. तो फिर प्रैक्टिस किसकी हो रही है? हम तो सारे बच्चों को एक समान देख रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों में से जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा पाएगा, है ना. ये तुम लोग की अपनी मर्जी है कि कितना पढ़ना है तुम्हें. प्रेमिका, शालू, वर्षिता, पूजा, श्रद्धा त्रिपाठी, साक्षी त्रिपाठी, श्रेया गौतम, साइना, प्रेजेंट मैम. आकांक्षा निषाद, प्रेजेंट मैम. जयंती, अमरीन, जोहा हुसैन, अडीबा, प्रेजेंट मैम. युक्ता, अंजलि कुशवाहा, अंजलि सिद्धार्थ, मुस्कान सचान, शिखा कुमारी, तबस्सुम, गुलनाज भानु, कल्पना, आंचल, संध्या निशाद, सृष्टि यादव, नीलम, शालिनी कुमारी, सुरक्षा पासवान, सौम्या द्विवेदी, प्रिया सिंह, काजल देवी, गजाला परवीन, फातिमा बानो, अंशिका वर्मा, दीपिका वर्मा, सोनल,
सोनल सिंह, अमरीन, फौजिया, शिवानी वर्मा, संध्या सिंह, निशा शर्मा, शालिनी कश्यप, सलोनी कश्यप। मैम रोल नंबर 19 प्रेजेंट। हाँ डी तुम्हारी लगाई है बेटा, मुझे याद है। ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चों, इसको ज़रा अच्छे से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे नए टर्म्स आए हैं बच्चों, तो उसको ज़रा सा हर जो नया टर्म है उसको लिखिए और उसके आगे उसका मीनिंग लिखिए और लर्न करिए। और अगर कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो फिर उसको पूछ लीजिए। ओके, अभी किसी को कोई मतलब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार पूछ सकते हैं और बस एग्ज़ाम में आपको अच्छा करना है, तो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू रखिए। हाँ बेटा। मैम मेरे प्रेजेंट लगा दीजिए, सौम्या द्विवेदी प्रेजेंट मैम। क्या है एडमिशन नंबर तुम्हारा? 34 मैम। हाँ लगाई तो है, सौम्या द्विवेदी। ओके हाँ ठीक है बेटा। थैंक्स मैम। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय। बाय मैम।